नाइन्थ क्लास की बुक जो चेंज हुई है उसके हिसाब से अब मुझे दोबारा से कोर्स बनाना पड़ेगा। तो उसी की ये पहली वीडियो है क्योंकि मैंने पहले नाइन्थ क्लास का कंप्लीट कोर्स अपलोड किया हुआ था। तो 2025 टू 2026 सेशन जो है और उससे आगे है, बुक चेंज होंगी और आगे टेंथ की भी होगी, फर्स्ट ईयर की भी होगी और सेकेंड ईयर की भी होगी। तो कुछ चैप्टर्स इसके अंदर बुक के चेंज हैं, गालिबन 3-4 उन्होंने ऐड किए हैं। लॉजिक वाला, फिर इसमें लोकाई और लोकस कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने नाइन्थ क्लास में ऐड कर दी है, पहले नहीं होती थी। पहले टेंथ क्लास में पहली दफ़ा स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस्ड होते थे। इसके अलावा जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर होता था पहले, नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर होता था, वो इन्होंने निकाल दिया। तो जो सेकंड चैप्टर है अब बेसिकली वो पहला चैप्टर है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर पर। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना फर्क है रैशनल और इर्रेशनल नंबर में। जैसे ही नंबर आपके सामने आएगा आप फौरन ही बता देंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। दो तरह से नंबर रैशनल होता है। मैं इसकी आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला क्योंकि डेफिनेशन बुक्स के अंदर लिखी हुई है। पी ओवर क्यू फॉर्म के अंदर नंबर होता है, पी क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो सबको पता है। असल में ये आप डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ अहम। और इसकी डिटेक्शन जो स्टेट होती है वो तो अमूमन ये होती है ना कि आपको कहा जाता है कि फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं वो आपकी होती हैं रैशनल नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन जो। आप फर्ज करें, और एक और चीज़ होती है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बजाते खुद जो है ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स का अगर जिस बच्चे को नहीं पता, ये आपके इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव साइड पे भी जा रहे होते हैं और नेगेटिव साइड पे भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स जीरो शामिल और पॉजिटिव नंबर्स, तो इनके जरिए इनको मिला मिला के आप कुछ भी बना सकते हैं। 2/7 करते हैं, -7/2 करते हैं। तो ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स को मिला के एक आप न्यूमरेटर टॉप पे नंबर रख दें, एक नंबर नीचे रख दें डिनोमिनेटर। तो ये आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। अब कुछ कंडीशंस हैं कि कब रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर फर्ज करें, क्योंकि जीरो पार्ट है ना इंटीजर्स का, तो अगर आपके पास जीरो नीचे आ जाए और ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर जीरो नीचे आ जाए तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। या आप कैलकुलेटर में करके भी देख सकते हैं, 7/जीरो करें या 8/जीरो, कोई भी नंबर हो, अगर नीचे जीरो रखेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, मैथ एरर आ जाए। तो नीचे जीरो आपका नहीं हो सकता। इसके अलावा आप नंबर्स को जैसे मर्जी शफल करके रख दें, वो आपके पास रैशनल नंबर ही रहे। अब ये तो चीज थी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आप रैशनल नंबर डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें कि वो नंबर आपके पास उन्होंने डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ, 2.6, 2.53, इस तरह नंबर अगर उन्होंने दिए हुए हैं, तो इस तरह फॉर्म में आप उसको रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात, टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। फर्ज करें 5/2 है, ठीक है, देखने में अब आपको ये क्या लग रहा है, रैशनल नंबर लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करें, टू ज़ा सब्ट्रैक्ट किया, वन आया, डेसिमल लगा तो जीरो और फाइव।
अब ये फ्रैक्शन यहाँ रुक गई है, इसको कहते हैं टर्मिनेट हो जाना। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर आया, या आसान अल्फाज में ये फ्रैक्शन चलती ही नहीं जा रही बल्कि रुक गई, टर्मिनेट हो गई। तो इन चीजों को आप कहते हैं टर्मिनेटिंग। 2.5 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, कोई भी। जब आपको पता चल जाए कि ये नंबर रुक गया है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरह अगर आपको लिखा हो तो वो आपके पास रैशनल नंबर सीधा सीधा होगा। आप डायरेक्ट कह देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3.2 कोई आपको कहे कि ये रैशनल है या इरेशनल, आप कहेंगे 3.2 है, तो 2 पे रुक चुका है, तो बस ये आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह एक और रैशनल नंबर की भी शर्त होती है, अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर वो कैसे रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको क्या होना चाहिए, साथ में रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मैं आपको मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब एक नंबर है वो चलता जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रुक नहीं रहा। आपने कई दफा कैलकुलेटर्स में आंसर निकाले होंगे डेसिमल्स में, जब होता है कि एक नंबर चलता जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। तो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। अब ये देखें, 5, उसके बाद दोबारा 5, 5, 5, 5, तो 5 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीट हो रहा है नंबर। इसी तरह कुछ और ऑर्डर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये नंबर भी चलते जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक सेट बन रहा है, तो चलता जा रहा है। तो इस केस के अंदर भी ये आपके रैशनल नंबर ही है। तो रैशनल नंबर की दो तरह की किस्में होती हैं, दो तरह आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा डेसिमल के बाद, या तीन नंबर्स, तीन डिजिट्स होंगे या दो डिजिट्स होंगे या एक डिजिट होगा, अमूमन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर फर्ज करें कि वो रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको एक खास पैटर्न नजर आएगा। 5 का पैटर्न चल रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर ही होंगे। अब इरेशनल नंबर कहाँ से आते हैं, जो ऊपर दी गई दोनों शराइत को पूरा नहीं करते, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, वो आपके पास हो जाते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो रुक नहीं रहे, वो चलते जा रहे हैं, और साथ में साथ वो नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का क्या मतलब था, कि उसके अंदर आपको कोई पैटर्न रिपीट होता नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल 3.14563158, अब इसमें आप देख लें कि 1 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन इस 1 के बाद 5 आ रहा है। तो ये आपको कोई पैटर्न रिपीट होता नजर नहीं आ रहा है जिससे आपको पकड़ सकें कि हाँ ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, तो दोनों कंडीशंस आपकी फेल हो गई हैं। तो इस वजह से ये आपके पास हो जाता है इरेशनल नंबर। इसी तरह अब इरेशनल नंबर की आसान पहचान ये होती है कि ये जो जितने भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, जिस तरह 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, अब 16 स्क्वायर रूट अगर आप देख लें तो वो तो आपको पता है ना कि 4 का होता है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट, इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं। तो इसके अलावा आपने ढूंढना है, जिस तरह आपके पास क्या हो गया, 8 स्क्वायर। तो ये जो सारे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होती है ना, जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ये सारे आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा आपके पास पाई, ई, ये लॉगरिथम के अंदर यूज होता है, नेचुरल नेचुरल लॉगरिथम के अंदर।
और ये पाई आपको पता है कि सर्कमफेरेंस टू डायमीटर की जो रेशो होती है उसको हम पाई कहते हैं। तो 3.14 जो आगे चलता रहता है, ये मैंने इधर लिखा हो। और ई की वैल्यू कुछ समथिंग 2.71 और आगे चल रही होती है। तो ये वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये लेक्चर है और इसके बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। पहला पार्ट है 2.353535। अभी जो हमने बात की थी, अगर आपने लेक्चर कोर्स से सुन लिया है तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये रैशनल है या इरेशनल। ये रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि आपका जो सेकंड पॉइंट था ना रैशनल नंबर्स का, ये उसको फुलफिल कर रहा है। नंबर चलता जा रहा है लेकिन उसके अंदर आपको पैटर्न नजर आ रहा है। 3 5 3 5 3 5। तो इस वजह से ये आपके पास रैशनल। रैशनल को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। अगर आपने रैशनल को डिनोट करना है तो आप क्यू से करते हैं, अगर आपने इररेशनल नंबर को डिनोट करना है तो आप क्यू डैश से करते हैं। सेकेंड पार्ट है 0.6 और ऊपर डैश लगी हुई है। इस डैश का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ना ये रिपीटिंग नंबर है, यानी कि ये चलता जा रहा है। तो वही बात आ गई, वही हमारा जो रैशनल नंबर का सेकंड पॉइंट था कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है नंबर। तो इस वजह से ये रैशनल। इस नंबर को देखें तो ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, यानी कि ये नंबर चलता जा रहा है नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा। 2 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 0, फिर 6, फिर 7। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा। तो जब दोनों नॉन आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट्स का अभी मैंने बताया ही था कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे तो वो आपके पास सारे इरेशनल नंबर ही होंगे। तो 7 स्क्वायर रूट, इसका आप एग्जैक्ट नहीं आता, आपको पता नहीं है, आप फौरन नहीं बता सकते। जिस तरह अगर आपको मैं 4 स्क्वायर रूट का कहूँ, आप कह देंगे 2 आता है। मैं आपको 9 स्क्वायर रूट का कहूँ, आप कहेंगे 3। मैं आपको 16 का कहूंगा, आप कहेंगे 4। लेकिन 7 स्क्वायर रूट की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो इस वजह से आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल। ये जो दोनों नंबर हैं, फिफ्थ और सिक्स पार्ट, ई है और पाई है। ई की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, और वो आगे काम भी आएंगे हमारे आगे चैप्टर के अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो उसको परचेज कर लें। ई की वैल्यू कैलकुलेटर्स के अंदर मौजूद होती है। अगर नहीं है तो आपके पास एक इस तरह का आइकन बना होता है ई, और ऊपर रेज टू पावर। तो आप ई लिखें और उसके रेज टू पावर 1 कर दें, तो वहां से आपके पास 2.71 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा होगा उस डेसिमल नंबर के अंदर। तो चलता भी जा रहा है नंबर और पैटर्न भी नहीं है, तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और यही काम पाई के साथ भी होगा। पाई को अगर आसान अल्फाज में लिखें तो 22/7 भी हम यूज करते रहे हैं, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास के अंदर। जब भी हमने पाई की वैल्यू होती थी तो वो बुक्स के अंदर 22/7 भी होती। तो 22/7 जब आप लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तब भी आपके पास 3.14 समथिंग वैल्यू आएगी। और इसके साथ भी यही मसला है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसके अंदर भी आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा और वैल्यू चलती जा रही होगी। तो इस वजह से ये वैल्यू भी आपके पास इरेशनल नंबर। सेवेंथ पार्ट है, इसके अंदर आपके पास 5 + 11 स्क्वायर रूट है। तो मेन मसला यही है कि 11 स्क्वायर रूट है, 11 का स्क्वायर रूट नहीं पता आपको, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका आंसर डेसिमल में आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सिंपल अल्फाज में। तो इस वजह से जैसे आपको ये चीज नजर आ गई, तो आप फौरन कह सकते हैं कि आपके पास इरेशनल नंबर है। अब शायद कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि 5 भी इसमें ऐड हो रहा है। मेन हमारा कंसर्न जो है ना वो डेसिमल पार्ट,
तो फॉर एग्जांपल 11 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा गालिबन? 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अगर उसके अंदर 5 ऐड कर भी दें तो वो चेंज हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग में। लेकिन 8 पॉइंट जो डेसिमल वाला पार्ट है वो थोड़ी चेंज होगा इस 5 ऐड करने से। डेसिमल वाला पार्ट तो वैसे का वैसे ही रह रहा है। तो मेन मसला हम इरेशनल और रैशनल नंबर को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। हम डेसिमल से स्टार्ट वाला तो हिस्सा देख भी नहीं रहे। हम तो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा उस चीज को गारंटी कर रहा है कि वो इरेशनल है या रैशनल। तो वो फर्क नहीं आएगा उसमें। 11 स्क्वायर रूट का जो भी डेसिमल के बाद वाला हिस्सा होगा वो इरेशनल की तरफ ही इशारा करेगा। अब यहाँ 8th पार्ट के अंदर दोनों ही आपके पास इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के अंदर अगर आप ऐड भी कर देंगे तो आपके पास इरेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से अगर आप इनको ऐड भी कर देंगे तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इनको ऐड कर दें तब भी इरेशनल ही रहेगा। और जो पिछला अभी हमने पार्ट किया है 7th वाला पार्ट, उसमें आपको याद है कि हमने 5 प्लस 11 स्क्वायर रूट किया था। इसके अंदर क्या था जो पिछले पार्ट में? एक हमारे पास रैशनल नंबर था और एक आपके पास इरेशनल नंबर था। इन दोनों की एडिशन हो रही थी और मैंने आपको बताया था कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनको ऐड करने से। और इसका सबूत आपकी बुक के अंदर भी है। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 5 पे जाएंगे तो बुक का पेज नंबर 5 है ना, उसके अंदर आपके पास एक रिमेंबर का बॉक्स है। उसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स डाले हुए हैं कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल को अगर आप ऐड भी कर देंगे तो भी वो क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। तो ये उसका अभी मुझे याद आया था 7th पार्ट के लिए, कि अगर आप उसका कोई लॉजिक वगैरह ढूंढ रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन ये बुक के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है, इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ दोनों इरेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं तो तब भी इरेशनल ही। अगला नंबर हमारे पास है 9th पार्ट, 15/4। पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। ऊपर वाला जो 15 है वो भी आपके पास इंटीजर है, नीचे 4 है वो भी इंटीजर। तो आपकी ये कंप्लीटली डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। पी ओवर क्यू फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और वो भी इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। इस वजह से ये आपके पास रैशनल नंबर। अगर आप लोग इस चीज को डिफरेंट अंदाज से देखना चाहें तो उस तरह भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब 15 डिवाइडेड बाय 4 है ना, 4/1500। इसको आप डेसिमल के अंदाज से देखते हैं कि ये रैशनल नंबर वैसे उस पे भी फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3s आर 12, सब्ट्रैक्शन 3, डेसिमल लगा यहाँ 0 आया, 7, 28, सब्ट्रैक्शन 2, 0, और आगे आ गया 5। तो आप देख सकते हैं कि ये अब टर्मिनेट हो चुका है, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा क्योंकि ये इसकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो वही जो मैंने अभी लेक्चर दिया था पहले, तो रैशनल नंबर का पहला पॉइंट टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये उस वजह से आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग भी है। तो उस लिहाज से भी ये रैशनल रैशनल नंबर ही रहेगा। ये जो क्वेश्चन है, पार्ट है, इसके अंदर मेरे लिहाज से ना बुक के जो पीछे आंसर लिखा हुआ है ना वो गलत है। इन्होंने बुक के पीछे सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखा है कि ये जो चीज है स्क्वायर रूट 2 आ रही है और यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 आ रही है। स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो ऐसा नहीं होता। कई दफा आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल।
अब हम इसी को रूल को आगे लेके चलते हैं और सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे अप्लाई होता है। फर्ज करें आपके पास कोई रैशनल नंबर है और यहाँ मैं एक एक्सेप्शन डाल देता हूँ, एक्सेप्ट जीरो। रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इररेशनल के साथ, तो वो हमेशा इररेशनल होगा। ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 5 पे लिखा हो। लेकिन इस पार्ट के अंदर हमारा ये कंसर्न नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये पूरा इररेशनल नंबर है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हैं 2 - स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास इररेशनल। ये वाला 2 + स्क्वायर रूट 2, ये भी आपके पास इररेशनल। अब क्या हो रहा है कि इररेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इररेशनल के साथ। तो इररेशनल नंबर अगर आपके पास कभी मल्टीप्लाई होता है ना इररेशनल नंबर के पास के साथ, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। या तो नंबर रैशनल आ जाता है आपके पास या इररेशनल चला जाता है। तो यहाँ हमें अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन बन रही है। इसमें हम डायरेक्ट गेस नहीं लगा सकते कि ये रैशनल है या इररेशनल। अब आपको मैं अलजेब्रा की तरफ लेके जा रहा हूँ। 8th 7th में आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला। अब ये देखिए, a - b, a + b, क्योंकि ये नंबर्स वही यूज हो रहे हैं। 2 √2, यहाँ भी 2 √2। एक में बीच में साइन माइनस का, एक में प्लस का, तभी मैंने इनको रिप्लेस कर दिया a - b a + b से। तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला होता था a + b a - b का? a² - b²। तो वो इन पे अप्लाई कर दी फॉर्मूला। a आपका 2 है, √2 आपका b है, तो a² - b²। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस, ये कैंसिल हो गया 2। तो आपके पास 2 आंसर है। अब आप भी बता सकते हैं कि 2 क्या होता है, रैशनल होता है या इररेशनल होता है? 2 तो रैशनल हुआ। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या हो गया, दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुए, लेकिन आंसर क्या आया आपके पास, रैशनल। अब इसी तरह आपको मैं एक और केस दिखाता हूँ। जब आपके पास दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे और इरेशनल ही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, √3 इरेशनल है, √2 ये भी इरेशनल है। इनको मल्टीप्लाई कर, एक स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे, 3 × 2 6। अब 6 स्क्वायर रूट क्या होता है, ये भी इरेशनल है। यानी कि दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुए तो आपका आंसर भी इरेशनल आ। और यहाँ मैंने एक एग्जांपल पहले से बना के रखी हुई है। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आपके पास 3 आया। 3 आपके पास रैशनल है। तो दो कंडीशंस हो गई, या तो इरेशनल इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको रैशनल नंबर देगा, या इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई होकर आपके पास इरेशनल नंबर देगा। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन इस केस के अंदर आपके पास रैशनल, बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ है इरेशनल, तो वो गलत है।